बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मंथ ऑफ अप्रैल के इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। आवर फर्स्ट एमसीक्यू इज इन 2021 इंडियाज मिलिट्री स्पेंडिंग ऑफ $76.6 बिलियन रैंक डैश हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। 2021 में इंडिया ने जो अपनी मिलिट्री पर अखराजात किए हैं वो क्या 76.6 बिलियन, एंड इस बेस पर वो दुनिया के कौन से हाईएस्ट नंबर पे रैंक हो गई है? ऑप्शन सी थर्ड। अच्छा, और ये जो एमसीक्यूज मैंने कलेक्ट किए हैं ये 2022 के जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें पूछे जाने वाले पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, जिनको मैं मंथ वाइज जो है वो डिस्कस कर रही हूँ। आवर सेकंड एमसीक्यू इज व्हाट इज द रैंक ऑफ चाइना इन द सिप्री डाटा ऑन ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर इन 2021। 2021 के मुताबिक चाइना ने अपनी मिलिट्री पर कितने अखराजात किए हैं, अखराजात की बेस पे वो कौन से नंबर पर आ गई है? ऑप्शन बी सेकंड। What is the rank of the USA in the SIPRI data of on global military expenditure in 2021? 2021 के सिप्री डाटा के अकॉर्डिंग यूएसए जो है अपनी मिलिट्री एक्सपेंडिचर के हिसाब से किस नंबर पे आ गया है? ऑप्शन ए फर्स्ट। तो 2021 के मिलिट्री एक्सपेंडिचर की बेस पे यूएसए जो है वो फर्स्ट नंबर पर है, और चाइना जो है वो सेकंड नंबर पर, और इंडिया जो है वो थर्ड नंबर पर। North Korea held a military parade on April 25, 2022 to celebrate the dash anniversary of the founding of the Korean People's Revolutionary Army. नॉर्थ कोरिया जो है वो अपनी मिलिट्री परेड जो 25 अप्रैल 2022 को उसने की थी, वो कौन सी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए की थी? जो कि एनिवर्सरी जो थी उनकी आर्मी एनिवर्सरी थी। ऑप्शन सी 90th एनिवर्सरी जो है उसको सेलिब्रेट करने के लिए 25 अप्रैल 2022 को मिलिट्री परेड रखी थी नॉर्थ कोरिया ने। Recently, which of the following billionaire acquired Twitter for $44 billion? हाल ही में $44 बिलियन पे करके ट्विटर को जो है किसने खरीद लिया है? ऑप्शन बी एलन मस्क ने। A Japanese woman, Kane Tanaka, certified the world's oldest person, has died at the age of dash. ऑप्शन बी 119। जापानीज खातून जिनका नाम कैने तनाका था वो वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट पर्सन थी, जो उनकी डेथ कब हुई थी? जब उनकी एज कितनी थी? ऑप्शन बी 119 एज में उनकी डेथ हुई थी। The 2022 Asian Wrestling Championship took place from April 19 to 24 in 2022 की एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो हुई थी वो अप्रैल 19 से 24 तक हुई थी, और वो किस जगह पर हुई थी? ऑप्शन बी मंगोलिया में। The 2022 Asian Wrestling Championship was the dash edition of the Asian Wrestling Championship। 2022 में जो रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी वो कौन सा एडिशन थी चैंपियनशिप का? ऑप्शन सी 35th। Who has won France's presidential election in 2022? 2022 में फ्रांस का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था वो किसने वोन किया था? ऑप्शन सी इमैनुअल मैक्रोन ने। Who topped the Forbes 36th annual World's Billionaires list of 2022? 36 एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट जो है 2022 की, उसमें सबसे टॉप पर कौन है? ऑप्शन बी एलन मस्क। Recently, which country has closed its airspace to Russian civilian and military planes flying to Sierra? हाल ही में शाम जाने वाले रूसी सिविलियन और फौजी तैयारों के लिए किस मुल्क ने अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी है? ऑप्शन सी टर्की। What is the theme of Earth Day in 2022? 2022 में जो अर्थ डे था उसका थीम क्या था? ऑप्शन बी इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट।
नेपटून मिसाइल सिस्टम इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? नेपटून मिसाइल सिस्टम जो है वो किस कंट्री का है? ऑप्शन सी यूक्रेन। केन्या's former president Mwai Kibaki died on dash at the age of 90। केन्या का जो प्रेसिडेंट थे जिनका नेम मेवाई किबाकी था, वो उनकी डेथ जो है वो किस डेट को हुई थी? ऑप्शन ए 21 अप्रैल 2022 एंड उस टाइम उनकी एज क्या थी? 90। Russia's RS-28 Sarmat intercontinental ballistic missile made its first test flight on dash। रशिया का जो RS-28 बैलिस्टिक मिसाइल था उसका फर्स्ट टेस्ट जो है वो कब किया गया था? ऑप्शन बी 20 अप्रैल 2022 में। In April 2022, China signed a security pact with the option D सोलोमन आइसलैंड्स। अप्रैल 2022 में चाइना ने अपना सिक्योरिटी पैक्ट जो किसके साथ साइन किया था? सोलोमन आइसलैंड्स के साथ। विच इज द फर्स्ट कंट्री टू अनाउंस अ बैन ऑन मिसाइल टेस्ट अगेंस्ट स्पेस सैटेलाइट्स? वो कौन सा पहला मुल्क है जिसने स्पेस सैटेलाइट्स पे मिसाइल टेस्ट जो है उसको बैन किया है? ऑप्शन बी यूएसए। The WHO launched its Global Center for Traditional Medicine in WHO जो है उसने अपना ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर जो है वो कहाँ पर ओपन किया है? ऑप्शन ए इंडिया में। The Vija Dam, which was seen in the news recently, is located in which country? वीजा डैम जो है वो किस कंट्री में है? ऑप्शन ए घाना में। When is वर्ल्ड आर्ट डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? वर्ल्ड आर्ट डे जो है वो हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी 15 अप्रैल को। What is the name of the mascot of Qatar FIFA World Cup 2022? कतर फीफा वर्ल्ड कप जो है उसके मास्कॉट का क्या नाम था? ऑप्शन बी लेब। What is the main reason behind श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस? श्रीलंका के जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसके पीछे मेन रीजन क्या है? ऑप्शन डी शॉर्टेज ऑफ फॉरेन करेंसी। Which country has been hit by tropical storm Maggie? कौन सा मुल्क है जो ट्रॉपिकल तूफान मैगी की जद में आया है? ऑप्शन बी फिलीपींस। Who is the newly appointed cricket coach of the Australian cricket team? ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के लिए कौन से नए क्रिकेट कोच को हायर किया गया है? ऑप्शन बी एंड्रयू मैकडोनाल्ड। Which country will host the 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स? 2026 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स होगा उसको कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। Which country has recently reached a series of agreements with Qatar to facilitate the World Cup? कौन सा मुल्क है जिसने कतर के साथ एग्रीमेंट साइन किए हैं वर्ल्ड कप को फैसिलिटेट करने के लिए? ऑप्शन ए ईरान। What is the name of the newly discovered galaxy which may be the earliest and most distant galaxy ever discovered in April 2022? अप्रैल 2022 में न्यू डिस्कवर होने वाला गैलेक्सी कौन सा है जो कि सबसे ज्यादा दूर है? ऑप्शन ए HD1। UN Special Envoy Hans Grundberg started his first visit to Yemen's rebel-held capital on यूएन के जो हैंस हैंडरबर्ग हैं उन्होंने यमन के जो कब्जे वाला दारुल हुकूमत है उसका पहला विजिट जो है वो कब किया था? ऑप्शन बी अप्रैल 11 2022 में। April 11, 2022, Italy signed gas deals with the Dash to reduce reliance on Russia। 11 अप्रैल 2022 में
इटली ने किस कंट्री के साथ गैस की डील की थी ताकि उसका रिलायंस जो है रशिया पर कम से कम हो? ऑप्शन सी अल्जीरिया में। What is the name of the first black woman judge confirmed to the USA Supreme Court? वो कौन सी पहली ब्लैक वुमेन थी जो यूएसए सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी? ऑप्शन सी केटेंजी ब्राउन जैक्सन। दी गरुड़ा शील्ड इज अ ज्वाइंट एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन। गरुड़ा शील्ड जो है वो किनके दरमियान फौजी मशक है? ऑप्शन डी इंडोनेशिया एंड यूएसए। As per the recent data from NASA, which major space faring country has the lowest space debris? नासा के हालिया रिकॉर्ड के मुताबिक खिलाई सफर करने वाले कौन से बड़े मुल्क के पास सबसे कम खिलाई मलबा है? ऑप्शन सी इंडिया। The first round of France's 2022 presidential election was held on। फ्रांस का जो 2022 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था उसका फर्स्ट राउंड जो है वो कब हुआ था? ऑप्शन बी 10 अप्रैल 2022। From which UN body Russian membership was suspended on 7th April 2022? कौन सी यूएन बॉडी की वजह से रशिया का जो मेंबरशिप था वो सस्पेंड हुआ था 7 अप्रैल 2022 को? ऑप्शन सी यूएनएचआरसी की वजह से। Which organization launched the first fully private astronaut mission to the International Space Station? किस ऑर्गेनाइजेशन ने बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन के लिए पहला मुकम्मल तौर पर निजी खलाबाज मिशन का आगाज किया? ऑप्शन सी स्पेस एक्स। स्पेस एक्स वो ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने पहला फुली प्राइवेट मिशन जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए किया था, लॉन्च किया था। Which country launched the Earth observation satellite Geffen 303? कौन सा मुल्क है जिसने गेफन 303 सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया है? ऑप्शन सी चाइना ने। Which country's astronomers have detected HD1 galaxy, the most distant astronomical object ever discovered? कौन से मुल्क के एस्ट्रोनॉट्स जो हैं जिन्होंने HD1 गैलेक्सी जो है वो डिटेक्ट किया है? ऑप्शन बी यूएसए। Nakajin Capsule Tower is a landmark building in which country? Nakajin Capsule Tower जो है वो किस कंट्री में है? ऑप्शन ए जापान में। Wagner Group is a private military company of which country? ऑप्शन बी रशिया। Which country has started a pilot project to produce green steel by burning hydrogen? कौन सा मुल्क है जिसने अपना पायलट प्रोजेक्ट प्रोड्यूस किया है ग्रीन स्टील को बर्न करने के ग्रीन स्टील प्रोड्यूस करने के लिए बाय यूजिंग हाइड्रोजन? ऑप्शन बी स्वीडन। Which city is the host of the Convention on Biological Diversity in 2022? कौन सा सिटी जो है वो होस्ट कर रहा है 2022 के कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को? ऑप्शन सी जेनीवा। Who is the current spokesperson for the Russian Ministry of Foreign Affairs? Option D Maria Zakharova. Kuwait's government resigned on dash 3 months after it was sworn in. Option B 5th April 2022. कुवैत के जो गवर्नर थे उन्होंने किस डेट को रिजाइन किया था आफ्टर 3 months ऑफ देयर sworn in? ऑप्शन बी अप्रैल 5 2022. Which country is intended to declare bankruptcy in current times? मौजूदा दौर में कौन सा मुल्क दिवालियापन का ऐलान करने का इरादा रखता है? ऑप्शन ए लेबनान। Who becomes the youngest Miami Open Men's Championship? मियामी ओपन का सबसे यंगेस्ट चैंपियन जो है वो कौन है? ऑप्शन बी कार्लोस एल्काराज।
Who is the winner of the ICC Women's Cricket World Cup 2022? 2022 के ICC वुमेन वर्ल्ड कप जो है उसके विनर कौन थे? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। पार्लियामेंट्री इलेक्शंस वर हेल्ड इन हंगरी ऑन पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो है हंगरी में कब हुए थे? ऑप्शन ए 3 अप्रैल 2022। Afghanistan's ruling Taliban on April 3, 2022 announced a ban on dash production. अफगानिस्तान के हुक्मरान तालिबान ने 3 अप्रैल 2022 को डैश पैदावार पर पाबंदी का ऐलान किया। ऑप्शन डी ओपियम पॉपी। Which country has approved the rights of nature in its constitution? किस मुल्क ने अपने आइन में राइट्स ऑफ नेचर को अप्रूव किया है? ऑप्शन सी चाइल्ड। What is the theme of World Atheism Awareness Day 2022? 2022 का जो वार्ड है उसका थीम क्या था? ऑप्शन ए इंक्लूजन इन द वर्कप्लेस। Which country saw a rise in the illegal online trade of wildlife as per a recent report by the WWF? किस कंट्री ने देखा है कि वर्ल्ड लाइफ जो है उसका इलीगल ट्रेड हो रहा है WWF की रिपोर्ट के मुताबिक? ऑप्शन सी म्यांमार। The first audio recordings on Mars revealed dash different speeds of sound. मार्स में जो सबसे पहली रिकॉर्डिंग की गई है उसमें कितनी डिफरेंट टाइप्स की स्पीड्स ऑफ साउंड देखी गई है? ऑप्शन ए 2 टाइप्स की। बुचा विच वाज सीन इन द न्यूज इज अ सिटी इज लोकेटेड इन विच कंट्री? बुचा सिटी जो है जो कि न्यूज में देखा गया वो कहाँ पर किस मुल्क में वाक़ है? ऑप्शन बी यूक्रेन में। Which country has launched a clinical trial evaluating HIV vaccine based on the mRNA platform? कौन सा मुल्क है जिसने HIV वैक्सीन जो है वो क्लिनिकली लॉन्च की है? ऑप्शन डी यूएसए। Which country recently signed the Amityville Anti-Lynching Act into law? Option B USA. Current Secretary General of OIC Hisnan Ibrahim Taha belongs to option B Chad. 70th G20 Heads of State and Government Summit 2022 will take place at option A Bali.